दोस्ती, विश्वास और धोखे की ये कहानी अब धीरे धीरे राज की ज़िंदगी दुश्वार होने लगी है। अंजलि ने राहुल को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ आपत्तिजनक मैसेज अपने मोबाइल में सेव कर लिए थे। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। जिस वजह से राहुल किसी से मदद नहीं ले पा रहा था। एक दिन क्लास में अंजलि राहुल को धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। तभी खिड़की से अमर सारी बात सुन लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है, अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तभी खिड़की से अमर सारी बात सुन लेता है। वह समझ जाता है कि राज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अमर अपने दोस्त को बचाने के लिए एक योजना बनाता है। वह रात को अंजलि के कमरे में घुसता है और तकिए के नीचे से अंजलि का फ़ोन ले लेता है और वो भागता है। डरा हुआ तो वो पहले से ही था, लेकिन फिर वो फ़ोन लेकर भागता है हॉस्टल की तरफ और आकर अपने रूम में बैठ जाता है। राहुल के हाथ में फ़ोन वो दे देता है। अंजलि का फ़ोन देखते ही राहुल अमर से पूछने लगता है, तुम्हें अंजलि का फ़ोन कैसे मिला? अमर कहता है, मैं चोरी करके लाया हूँ। दोस्त, तू जल्दी से अपने मैसेज डिलीट कर दे, जिसकी वजह से वह तुझे ब्लैकमेल कर रही है। राहुल अंजलि के मैसेज ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन जब उसके मैसेज दिखाई नहीं देते तो अमर अंजलि का फ़ोन फॉर्मेट कर देता है और उसका मेमोरी कार्ड बदल देता है और उसकी रात को दोबारा अंजलि के हॉस्टल में आकर उसका मोबाइल उसी के तकिए के नीचे छोड़कर चला जाता है। दरवाजे के नीचे से अंदर भेज देता है वो उस फ़ोन को, धीरे से खिसका देता है कि कोई देख ना सके और ना ही उसकी आवाज़ सुन सके। अंजलि अपना मोबाइल बिस्तर के नीचे डाल पाती है। उसे लगता है गलती से वो फ़ोन उससे गिर गया होगा और जब वह अपना मोबाइल देखती है तो उसका मोबाइल फॉरवर्ड हो चुका होता है। यह देखकर वो चौंक जाती है और यह देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि ये क्या हो गया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो मेरा फ़ोन फॉरवर्ड में कैसे हो गया? क्योंकि उसके ब्लैकमेल करने के सारे हथियार नाकाम हो चुके थे। लेकिन फिर भी वह कॉलेज पहुंचते ही राहुल को नए फ़ोन के लिए धमकी देती है। लेकिन राहुल अब समझ चुका है कि उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वह उसे ब्लैकमेल कर सके। राहुल उसकी हर एक साजिश को समझ चुका था। अंजलि का चेहरा देखते ही राहुल गुस्से से अंजलि का चेहरा पकड़ लेता है और धक्का देते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे। एक शहर में दो लड़के रहते थे दोस्तों। एक लड़के का नाम राहुल और दूसरे लड़के का नाम अमर था। दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बचपन से ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब दोनों बीच में विवाद हुआ हो। मतलब कि दोनों कभी भी लड़ाई नहीं करते थे, हमेशा एक साथ में रहते थे बहुत ही प्यार से। अब दोनों बड़े हो चुके थे, दिन कब गुजर जाता है पता ही नहीं चला और कॉलेज वो लोग पहुंच गए। दोनों ने साथ में उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर जाने का फैसला किया। दोनों का परिवार उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए सक्षम था। इसके लिए
दोनों शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला करवा लेते हैं और वहीं पास में ही बने हॉस्टल में रहने लगते हैं। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, इसीलिए सभी को एक ही कक्षा में बैठाया जाता है। पहले दिन तो सभी को उनकी मर्जी से बैठने का परमिशन मिल जाती है। कोई रूल नहीं था, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। पहला दिन था कॉलेज का, कोई कहीं भी बैठ सकता था, किसी के साथ भी। लेकिन शिक्षक के आते ही आदेश हो गया। टीचर ने कहा कि कल से आप लोग अपनी मर्जी से नहीं बैठेंगे, बल्कि आप लोगों को हर हफ्ते अपनी जगह बदलनी होगी। राहुल और अमर इस बात को सुनकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों साथ में ही बैठना चाहते थे। लेकिन शिक्षा के फैसले के आगे दोनों को झुकना पड़ता है। पता नहीं दोनों में क्या लगाव था, दोनों आपस में कैसे मिले हुए रहते थे। दोनों दोस्त अलग होते हैं, उसकी तकलीफ बहुत ही बेकार हो रही थी। अगले दिन से राहुल को एक लड़की के साथ बैठना पड़ता है। उस लड़की का नाम अंजलि था और अमर को एक दूसरे लड़के के साथ बैठने को कह दिया जाता है। राहुल और अंजलि की दोस्ती बहुत ही जल्दी हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगती है और 3 ही दिनों में दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि ज़्यादातर समय दोनों एक साथ ही बिताने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे के बिना चैन ही नहीं मिलता था। अमर अपने दोस्तों को बदला हुआ देखकर बहुत दुखी हो गया, लेकिन वह दोस्त की खुशी के आगे अपने दिल का दर्द छुपा लेता है और राहुल से कुछ नहीं कहता है। एक हफ्ते गुजरते ही राहुल और अंजलि को अलग अलग बैठना पड़ता है। दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं, दोनों का चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता है, मायूस हो जाते हैं। लेकिन दोनों की नज़रें आपस में एक दूसरे से मिल ही जाती थीं। वह अमर से यह बात कहता है कि अमर को समझने में आ जाता है कि उसका दोस्त अंजलि को चाहने लगा है। अमर राहुल से कहता है, तू चिंता मत कर, अंजलि अगली बार तेरे पास ही बैठेगी। एक दिन अमर अंजलि को किसी लड़के के साथ देख लेता है। अंजलि एक पार्क में अपने प्रेमी प्रेमिका की तरह बैठे हुए थे उस लड़के के साथ। यह देखते ही वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वह चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसके दोस्त राहुल को भी अंजलि से प्यार है। अमर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि राहुल के साथ कोई धोखा करे, लेकिन धोखा अंजलि कर रही थी। तो क्या अंजलि राहुल को धोखा ही तो दे रही है, या राहुल की गलत फहमी है कि अंजलि उससे प्यार करती है। हॉस्टल पहुंचते ही अमर राहुल से अंजलि के बारे में सब कुछ कह देता है। अमर की बात सुनते ही राहुल नाराज हो जाता है। वह चिल्लाते हुए अमर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अंजलि के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो। तुमने अंजलि के बारे में ये बात अपने मुंह से कैसे निकाली? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? वह मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। राहुल को इतना गुस्सा आता है कि वह अमर के कमरे से अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। राहुल तो जैसे अंजलि के प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया था। उसको उसकी आंखों में अंजलि के प्यार का पर्दा इतना गहरा था कि वो सामने की चीज भी नकार देता था। अमर उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन अब दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो चुके थे, वो भी सिर्फ
एक लड़की की वजह से। अमर मन ही मन बहुत पछताता रहता है कि क्यों मैंने अंजलि की बात अपने दोस्त से कह दी। मैं ये बात नहीं कहता तो ही अच्छा था। कक्षा में दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। राहुल के दिमाग में अब केवल अंजलि ही घूम रही थी। वह अपने दोस्तों को भूल चुका था। कुछ ही दिनों में अंजलि ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया और राहुल बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उधर अमर भी कुछ नहीं सोच पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वह राहुल के साथ बुरे तरीके से पेश आने लगी और उसे मजबूर करके अपने घर से पैसे मांगने लगती है। अब धीरे धीरे राहुल की ज़िंदगी दुश्वार होने लगी है। अंजलि ने राहुल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अंजलि वो नहीं थी जो राहुल समझता था उसको। अंजलि के फ़ोन में कुछ ऐसे मैसेज थे जो कि बहुत ही बेकार थे राहुल के लिए, जो कि उन दोनों की पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए थे। वो अंजलि ने सेव करके रखा हुआ था, जिस वजह से राहुल किसी से मदद भी नहीं ले पा रहा था। राहुल अब समझ चुका है कि उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वह उसे ब्लैकमेल कर सके। राहुल उससे गुस्से से अंजलि का चेहरा पकड़ता है और धक्का देते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे। और अमर को गले लगाकर हाथ पकड़कर बिल्कुल मुस्कुरा उठता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। दोनों की दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। अमर की हिम्मत की वजह से राहुल बदनामी से बच जाता है और इस बात से अमर नाराज़ अपने दोस्त को मना लेता है। राहुल और अमर फिर से एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों के बीच में जो गलतफहमियां थीं वो भी दूर हो जाती हैं।